हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो घटना चक्र की इस महा श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो या वो सब्जेक्ट वाइज हो या फिर वो फुल लेंथ का टेस्ट हो, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, ध्यान से पूरा पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। देखते हैं इसमें ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, डी 25 भागों में। तो इसका जो आंसर है वो है बी। सभी को पता होगा ये 22 भागों में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में है। राज्य संविधान के भाग 6 में है। तो यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि मतलब यहाँ पर सभी सही हैं। ठीक है, खास करके बीपीएससी वाले ध्यान देंगे। बीपीएससी वाले में क्या करेगा कि एक जो है ई ऑप्शन दे देगा और एक बार जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि सभी सही हैं। आप क्या करेंगे, ई पर लगा के चले आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर 6A में नहीं है, 4A में है। बस इस नंबर को उठा करके यहाँ रख दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ पढ़नी है पूरे ध्यान से पढ़नी है। ये भले ही ये ऑप्शन आपको लग रहा है एक बार में पढ़ने में कि हाँ सही है, लेकिन फिर इसको पढ़ो आप। ठीक है, फिर से इसको पढ़िए कि हाँ ये चारों ऑप्शन पढ़ के ही आपको आंसर तक पहुँचना है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में पहुँच गए। इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि वहाँ पर 6A दिया है ना कि 4A। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। तो आप ध्यान देंगे ये किस में है, ये भाग 9 में है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि संविधान के भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में, यानी प्रत्येक राज्य में जो पंचायतों का गठन किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन जो किया जाएगा वो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। ये 3 आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कर देगा कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपबंध किए गए हैं। कौन से उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। एक तो है ग्राम, ठीक है, दूसरा है आपका मध्यवर्ती और तीसरा है आपका जिला स्तर। इन तीनों के आधार पर ही किसी राज्य में पंचायत के गठन करने के उपबंध किए गए हैं। ठीक है, फिर है तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार, इसी अनुच्छेद के यानी 243 के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। जैसे कि क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा यदि वहाँ की जनसंख्या हो। फिर ऑप्शन में आपको दे देगा, ए दे देगा 10 लाख से अधिक,
ठीक है। बी दे देगा 20 लाख से अधिक, सी दे देगा 30 लाख से अधिक, और डी दे देगा कुछ भी कर देगा 15 लाख से अधिक। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर, तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन वहाँ नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन है ए भाग 11 और अध्याय 1, बी भाग 11 और अध्याय 2, सी भाग 12 और अध्याय 1, डी भाग 12 और अध्याय 2। बताइए इसमें आपको कौन सा लॉजिक लगेगा जो आप तुक्का लगा के आएंगे? ये चीज़ तो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए भाग 11 और अध्याय 1 में यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया है 263, अगर आपने सर की पॉलिटी की वीडियो देखी होगी, सर के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि इसमें क्या हुआ है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या करता है? तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ये समन्वय स्थापित करवाता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं, ये है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या है, ये मौलिक अधिकार है, और ये इसमें भाग 3 में है, ठीक है। ये मूल अधिकार है हमारा, मूल, ये मौलिक कुछ भी बोलिए, ये हमारा मूल अधिकार है। ये भाग 3 में मूल अधिकार क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 18 में आ रहा है ना, आर्टिकल 18 में आ रहा है। और आप सभी को पता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार वो भाग 3 में है, भाग 3 में। और कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 35 तक। तो ये 12 और 35 के बीच में 18 तो आ रहा है ना आपका, तो आपका ये हो गया उपाधियों का अंत 18, ये हमारा मूल अधिकार है। अब हम देखते हैं ए का 3, तो ए का 3, अब देखिए मतलब और कहीं जाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर सीधा निकल के आ गया बी। बाकी आप फिर इसको देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है आप सभी को पता है, आर्टिकल 40 में तो है ना। और 40 क्या हुआ हमारा, किस में आ रहा है? डीपीएसपी में आ रहा है। 40 डीपीएसपी में तो आ रहा है, क्योंकि 36 से 51 तक हमारा क्या है? डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। तो ये इसी के अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है 40, आर्टिकल 40 जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो हमारा बी हो गया ए, ठीक है, बी का हो गया 1 में। फिर है सी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना, तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य हो गया। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ का आप सभी को पता है आर्टिकल 1 में है, ये हो गया संघ और राज्य क्षेत्र में आ गया। इस तरीके से हमारा हो गया 4 का, डी का 2। आगे देखते हैं अब इसी तरीके से आगे भी देखते हैं क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? यहाँ पर पूछा है सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, अभी हमने देखा दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, ये गलत हो गया। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, ये 2 में है, ठीक है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा चौथे में है, भाग 4 में है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है सी,
क्योंकि मौलिक कर्तव्य अभी हमने देखा 4A में है, 4 में। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देनी है या नहीं है। ए नागरिकता भाग 2 में सही है। संघ राज क्षेत्र भाग 6 में 7 में। नगर पालिकाएँ भाग 9A में और निर्वाचन भाग 15 में। तो निर्वाचन भी सभी को पता है भाग 15 में है, और नगर पालिका भी पता है कि आप लोगों को कि भाग 9A में है। लेकिन ये जो है ये 7 में ना होकर के ये भाग 8 में है, भाग 8 में है। तो इस तरीके से गलत हमारा जो आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान वाला ही है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे है? तो आप सभी को पता है पंचायत से है। ठीक है, ए का हमारा 3 हो गया। ए का 3 देखिए यहीं आंसर निकल के आ गया, हमारा ए हो रहा है। और भी हम देख लेते हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान का भाग 8 किससे है? तो अभी हमने देखा ये संघ राज्य क्षेत्र से है। भारतीय संविधान का भाग 4A ये किससे है? तो ये है आपका मूल कर्तव्य से। और बच रहा है हमारा भाग 9A, तो ये है नगर पालिका से। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। भाग 9 पंचायत, भाग 8 राज्य क्षेत्र, भाग 4 है मूल कर्तव्य और 9 है नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पंचायत भाग 9 सही सुमेलित है। नगर पालिकाएँ भाग 9 है ये भी सही सुमेलित है। सहकारी समितियाँ भाग 9 ख ये भी सही सुमेलित है। अधिकरण भाग 10 ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये भाग 10 में नहीं है, ये 14 क में है। ये जो अधिकरण है ये 14 क में है, भाग 14 के क में। आंसर है डी। अब इसमें देख लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, 1992 में हुआ था। के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992, तो आप ध्यान देंगे ये भी 1992 में ही हुआ था। के द्वारा संविधान के भाग 9 क जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, ऊपर हम देखते हुए आ रहे हैं। फिर देखिए आपके 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, सबसे पहले आप यही ध्यान रखेंगे कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 2011 में हुआ था, क्योंकि ना डेट भी पूछ लेता आपसे। संविधान विभाग 9 ख जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर फैक्ट दे दिया कि भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में SC ST के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है, दूसरा आपका ये बन गया, 2 ये बन गया, तीसरा आपका ये बन गया, ठीक है, चौथा तो आपका ये बन गया, पांचवा आपका ये बन गया और छठा आपका ये बन गया। तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप यहाँ से बनाना अगर सीख गए ना, तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। आप कहते हैं ना कि GS वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है, तो वो कम हो जाएंगे यदि आप इस तरीके से पढ़ाई किए तो। क्योंकि आप केवल ये रट रहे हैं कि ठीक है ये है ये है ये है, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पर दिया हुआ वो रट के आप चले गए। लेकिन यदि वहाँ इसने जो आयोग है उसने यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया तो आप क्या करेंगे? इसको तो आपने देखा ही नहीं, इसको तो आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में खुद से क्वेश्चन बना कर लिखते जाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाऊँ तो क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 97वां कह सकते 7वें संविधान संशोधन 7वां, यस का मतलब आप समझ जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है, या मैं CA कर देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित
है। ठीक है, आपको यहाँ पर दे देगा नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। दूसरा दे देगा आपका अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। तीसरा दे देगा पंचायतें, और चौथा दे देगा आपका सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। तो आपको ध्यान देना, आंसर होगा आप इसका डी, सहकारी समितियां। फिर ये क्वेश्चन आपसे बना देगा कि SC ST क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं। ठीक है, फिर आपको दे देगा भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो बताइए इसमें क्या आपका लॉजिक लगेगा। ठीक है, इसका आंसर है ए, भाग 10 में। अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाग 4 का तो आपको पता हो गया कि वो इसमें क्या दिया है आपका भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर है भाग 14 का, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपका दे देगा अधिकरण, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, जो भी है ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, वो जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स NGT। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद कॉपी पर बना करके ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, और केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना है कि मुझे क्वेश्चन बनाने आ गया, मैं बना रहा हूँ, कॉपी पर लिख रहा हूँ। नहीं, इसको आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप सभी को पता है भाग 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, वही है भाग 9। अब यहाँ है, इसको मिलान करना है, इसको देखते हैं। ए है मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी संघ, डी आपात उपबंध। भाग 4A, भाग 3, भाग 18, भाग 5। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं मौलिक अधिकार को। ये है हमारा भाग 3 में, तो ए का 2 यहाँ भी है और ए का 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पर तो ए का 2 है ही नहीं, इन दोनों ऑप्शन को हटाते हैं। मौलिक कर्तव्य ये किस में है, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, भाग 4A में है। तो मौलिक कर्तव्य का अगर हम देखें बी का 1, तो बी का 1 यहाँ भी दिया है और बी का 1 यहाँ भी दिया है। सी संघ, तो संघ का भी हमने देख लिया किस में दिया था, भाग 5 में, तो संघ का सी का 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया ए, और बाकी आपात उपबंध है तो ये भाग 18 में है, तो हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, जो चीज़ आपको याद है, जैसे कि ये याद है आपको, ये याद है आपको, अगर ये दोनों याद नहीं है तो याद कीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए मूल कर्तव्य भाग 4 का है, राज्य 6 ये भी है, भारत का महान न्यायवादी 8, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो इसमें जो है 8 में नहीं है। ठीक है, ये गलत है, इसका आंसर सी है, क्योंकि ये किस में है, ये भाग 5 में है, ये भाग 5 में है। और अगर हम महान्यायवादी के आर्टिकल को देखें तो न्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो ये है 76 में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं, ये भी मिलान वाला ही है, इसको देखते हैं। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, यहाँ सी कट कर दिया है, 1 मिनट में इसको लिख देती हूँ। ठीक है, सी है संविधान का भाग 17,
और डी है संविधान का भाग 18। तो देखते हैं आपात उपबंध किस में है। अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में भाग 18 में है। तो एक अगर हम देखें वन का किस में आएगा, डी में। तो डी का वन देखते हैं या वन का डी। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पर आंसर हमारा निकल गया बी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आंसर बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पर दिया है, संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। संविधान के भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और अभी हमने SC ST का किस में देखा था, ST और SC का किस में देखा था, भाग 10 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो दिया है भाग 16 में ये कुछ वर्गों के संबंध में है, जबकि SC ST का भाग 10 में है। ठीक है, फिर संविधान का भाग 17 में राजभाषा है और 18 में देख रहे हैं आप आपात उपबंध है। और आप सभी को पता है 3 प्रकार के आपात स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार का आपातकाल है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, फिर है आपका राष्ट्रपति आपातकाल, फिर है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 356 और ये आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। अभी हमने देखा कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से यह संबंधित है। आंसर है डी। अब एक और देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। तो इसका जो आंसर है वो है सी, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुँच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। मतलब ये कह रहा है कि इतनी पहुँच गई है, लेकिन अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 395 और वो जो एक्स्ट्रा पहुंची है वो क ख ग ऐसे करके जोड़ा गया ना, तो उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। आपको ध्यान देना है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितनी अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी या कैसे कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना कितना था, तो 22 भाग था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल्स थे। ठीक है, अगला देखते हैं।
क्वेश्चन था भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, बी 380, सी 395, डी 270। तो आंसर है सी, क्योंकि ये भारत से आरंभ में पूछा है, आरंभ में, ठीक है। तो हमने देखा मूल संविधान में कितने थे, तो 395 थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो देखिए इनमें से ये तो गलत हो गया आपका, फिर ये भी गलत हो गया आपका। 395 ये 10 अनुसूची थी ही नहीं, और ये 8 भी नहीं था, ठीक है। वर्तमान में 12 है, सॉरी। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया है ना 395, ये वर्तमान की बात कर रहा है, और ये जो दिया है ये किसका दिया है? ये मूल संविधान की बात कर रहा है, ये मूल संविधान है, ठीक है। मूल संविधान का आंसर दे रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है। और मूल संविधान आरंभ में इतना ही था। आज हमने अभी देखा कितने थे, तो 465 थे ना, 465। तो 465 यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बीपीएससी का होता ये बीपीएससी, तो ई ऑप्शन लगा करके चले आते। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, सी 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो यहाँ पर बात कर रहा है मूल संविधान की, ठीक है। तो हमने देखा मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, तो 395 सिर्फ यही हमको दिख रहा है, बाकी में 395 दिख ही नहीं रहा। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। भारतीय संविधान में शामिल हैं, यहाँ पूछ रहा भारतीय संविधान में शामिल हैं, ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। अब देखिए यहीं से आंसर निकल गया, इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 71, 72, 81 ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। आंसर ए होगा इसका भी। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए नए राज्यों का गठन, बी नागरिकता, सी मौलिक अधिकार, डी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो आप देख सकते हैं नए राज्यों का गठन छोड़िए, अभी जो जो आपको आ रहा है उसको देखिए, जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं, जो प्रैक्टिस करके आए हैं उसको देखिए। आपका नागरिकता किस में दिया गया है? ये भाग 2 में है, बी का 1। देखिए आंसर आपका ऐसे ही निकल के आ गया, देखिए बी का 1, ठीक है। लेकिन हम पूरा मिलाएंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3, ये भाग 3 है ना, यहाँ अनुच्छेद है, भाग 3, ये भाग 3 ये दिया ना। अब देखिए यहाँ से भी, जैसे मैं यहाँ पर जल्दबाजी में मिला दी, अनुच्छेद 3 था यहाँ पे भाग 3, तो ये भी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, नए राज्यों का गठन, तो यदि आपको ये याद ना हो तो ये अनुच्छेद 3 में है। बाकी बच गया प्रशासनिक अधिकरण, तो ये 323 ए में है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते एक बार, नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 ए। अगला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। इसका जो आंसर है वो है ए अनुच्छेद 117। यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 की उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो कर अधिरोपण करने वाला विधेयक होता है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, अनिवार्य होता है, ठीक है। दूसरा, तभी ये प्रस्तावित किया जाएगा, और दूसरा ये राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे।
ये दो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ये वित्त विधेयक के बारे में बात कर रहा है। वित्त विधेयक ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। तो आप सभी को पता है ये आर्टिकल 117 में है, इसका उपबंध करता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, इसमें विधि द्वारा विनियमन किया गया है। किसमें? तो 119 में। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 121 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है। और अनुच्छेद 123 में आप सभी को पता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश यानी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति देता है ये, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी याद होगा और ये भी याद होगा, लेकिन ये दोनों जो हैं इनको आप याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेवाओं का प्रावधान किया गया है। सेवाओं का क्वेश्चन काट दिया है, रुक जाइए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। तो आप सभी को पता है कि इसमें किया गया है, तो ये किया गया है 312 में। यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्पित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका बहुत मजबूत हो जाती है, ठीक है। जब तक ये इतने से विशेष बहुमत से प्रस्तावित नहीं करेगा, ठीक है, तब तक संसद विधि बना करके इसके सृजन हेतु उपबंध नहीं कर सकती है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है संस्था और संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। किस संस्था का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता। तो यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा आंसर कि जो बी है निर्वाचन आयोग वो 324 में है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 124 में है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 332 है ये ST SC आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ST SC के आरक्षण से संबंधित है। और 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उससे संबंधित है ये, ठीक है। निर्देश दिए गए हैं, उससे संबंधित है। यहाँ पर देख लेते हैं, दिया भी होगा इसमें पूरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। पहले ही बता दिया यहाँ पर आंसर इसका। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका एक फैक्ट और मिल गया कि निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। तो ये भी आप आर्टिकल याद कर लेंगे। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में उल्लेखित है, ठीक है, 315 में है। जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। एक तो आपका यही हो गया, फिर ये सर्वोच्च न्यायालय का देख लेंगे किस में है।
ये आर्टिकल 124 में है। ठीक है, आर्टिकल 318 में क्या है? तो आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। अगला है फिर कि राज्यों और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान आर्टिकल 315 में उल्लेखित है। और फिर ये देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में SC/ST जनजातियों ST/SC के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। और लास्ट देख लेंगे आप कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में है। और यहाँ पर अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अलग अलग कलर से चीज़ें दी गई हैं आपको मैं अलग अलग कलर से इसलिए करके बताई हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और छूट रहा है, जैसे यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णीत की जाती है। तो ये जो अलग अलग कलर है ना, इसमें से ये जितने भी अलग कलर हैं उतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों को आप कॉपी में बना लेंगे कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चलिए स्पेस है मैं ही बना देती हूँ उसमें। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो आपको ये तो दे ही दिया आपका। ठीक है, इसका तो आपको पता लग ही गया, क्वेश्चन में ही है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, पहला दे देगा राष्ट्रपति द्वारा, बी दे देगा आपका न्यायाधीश द्वारा, सी दे देगा आपका अध्यक्ष द्वारा और डी दे देगा आपका निर्वाचन आयोग द्वारा। यहाँ पर अध्यक्ष नहीं, यहाँ पर संसद कर लीजिए, संसद द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा संविधान के किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ए दे देगा आपका आर्टिकल 120, बी दे देगा 125, सी दे देगा 124 और डी दे देगा आपका 129। तो ध्यान देंगे आर्टिकल 124 में है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है 318, आर्टिकल 318 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है। ठीक है, तो किसका उपबंध किया गया है? आंसर होगा आपका लोक सेवा
लोक सेवा आयोग के सदस्यों, कर्मचारियों के सेवा शर्तों के बारे में उपबंध बारे में विनियम बनाने से संबंधित उपबंध किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका बनेगा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ध्यान देंगे किस में है, तो ये 315 में। ठीक है, आर्टिकल 315 में है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला बनेगा आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 332 में ये कह सकते आर्टिकल 332 संबंधित है किससे है? तो ये है राज्य विधान सभाओं में SC ST के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन राज्य के महाधिवक्ता के बारे में है। तो यहाँ पर बन जाएगा कि राज्य के महाधिवक्ता संबंधित उल्लेख किस आर्टिकल में है? किस में है? तो वो है आर्टिकल 165 में। लास्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो ये बनेगा, ये हो गया हमारा आर्टिकल 351 किससे संबंधित है? आर्टिकल 351 किससे संबंधित है? तो किससे है? हिंदी भाषा के विकास से। अब देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो आपको यहीं दिख गया क्योंकि ये 48 में नहीं 50 में है। ठीक है, बाकी ये सब सुमेलित है। ये तो आपने देख ही लिया, ये आपको पता ही होगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेंगे आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, अब ये मिलान वाला दिया है। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245। तो अगर आपने ऊपर वीडियो का ध्यान से देखा होगा तो आप तुरंत यहाँ पर कैच कर ले जाएंगे आंसर को। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है ना कि भाग। तो 124 अभी जस्ट हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं वहीं पर ये दे दिया किससे है?
संघीय न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय के गठन है ना इसमें, तो ये इसी से हो गया। ए का वन यही आंसर ए निकल के आ गया। फिर भी हम देखेंगे अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से है। 352 अभी ऊपर ही आपको बता के आई हूँ, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और 245 बच रहा है तो ये डी है, विधायी शक्तियों का वितरण। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आंसर है ए। अगला है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना का गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वितरण के बारे में बताता है, ठीक है। फिर 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है। और बाकी ये जो दिया है यहाँ पर कि ये इसमें जो हिंदी में जो आकस्मिक प्रावधान लिखा गया है वो गलत है, ठीक है। तो आपातकालीन होना चाहिए, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे एक एक बार आर्टिकल को। फिर यहाँ देखते हैं, इसमें भी मिलाने वाला ही है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। तो थोड़ा सा भी अगर आप देखेंगे ऊपर का वीडियो तो 36 से 51 में बताई हूँ क्या है, डीपीएसपी है। तो बी का 4 आप देखिए कहाँ है, ये भी हट गया, ये भी हट गया आपका बी का 4। तो बी का 4 है आपका डी ऑप्शन में, बी का 4 यहाँ पर दिया है आपका, बी का 4 डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर यहीं से निकल के आ गया, इसका आंसर है डी। मिला देती हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ से भी आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन कट कर दिया है। मूल अधिकार कितने हैं हमारा, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। तो इसमें हमारा आ रहा है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है। 74 ये मंत्रिपरिषद से, और 368 हो गया संशोधन की प्रक्रिया से। फिर इसमें देखते हैं, ये भी मिलान वाला ही है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो देखिए अभी हम यहाँ पर देख के आए हैं समता का अधिकार किस में है, ये मूल अधिकार है हमारा आर्टिकल 14 में है। तो आप बी का एक देखिए, बी का 1 यहाँ आपका आंसर निकल के आ गया बी, आंसर है बी, ठीक है। और अगर हम मिलाएं तो ये जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है, ठीक है। नए राज्यों को शामिल करना, ये आर्टिकल 2 में है। और बच रहा है ये हमारा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो ये बच रहा है 3 आर्टिकल 111। यहाँ पर देखिए दिया भी है नए राज्यों को शामिल करना, निर्माण नहीं है, निर्माण किस में दिया है, आर्टिकल 3 में। ऊपर देख के हमारा है आर्टिकल 3 में क्या है, निर्माण है, राज्यों के निर्माण से है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सीमाओं के नाम में परिवर्तन से है, सीमाओं के नाम में परिवर्तन से है। यहाँ पर कह रहा है नए राज्यों को शामिल करना, तो ये आर्टिकल 2 में है। और 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ, संघ के बारे में बात कीजिए। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ है, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलेंगे। यहाँ पर समता का अधिकार 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। आगे देखते हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 164। तो ये तो आपको आर्टिकल्स याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये सभी को पता होगा कि 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये बी का 2, तो बी का 2 देखिए कहाँ है, ये कट गया, बी का 2 आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें तो 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है, तो 1 का 1, तो 1 का 1 बी का 2, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, तो सी का 3। और लास्ट में हमारा बच रहा है 164, तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ 5वां भी ऑप्शन दिया है, तो 64 हो गया, ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ये जो राज्य विधानसभाओं की संरचना है ये अनुच्छेद 170 में है, आर्टिकल 170 में है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो अब देखिए कहाँ है, डी का 4, ये देखिए आपका आंसर हो गया ए।
आगे देखते हैं इसी प्रकार आर्टिकल 61, अनुच्छेद 67 ख, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 90। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है और 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है, शपथ। ठीक है, तो ए का अगर हम देखें 2, ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, बी और डी ये नहीं है इसमें। अनुच्छेद 67 ख, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। ये तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 94 में क्या है, तो ये है स्पीकर को हटाने से संबंधित है। तो सी का 4 आइए, सी का 4 यहाँ दिया है, सी का 4 यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन कट ही गया ना, सी का 4 यहाँ है नहीं, इस तरीके से आंसर हो गया हमारा सी। बाकियों को हम मिला लेते हैं। अब इसमें ये नया लग रहा है, ठीक है, और ये तो थोड़ा सा ये है, आपको ये तो पता ही होगा कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना 90 में दिया है और 67 ख में जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आर्टिकल्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और जब आंसर राइटिंग आप करेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, शक्तियाँ संबंधित जो नियम है वो बताइए, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे तो ये आर्टिकल खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट, रटने की फिर जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 61 में दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अब यहाँ आते हैं, ये भी मिलान वाला ही है। अनुच्छेद 323 ए, इसको भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 324 ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 320। तो पहले जो हम देख रहे हैं पढ़ चुके हैं उसके बिहाफ पे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 324 है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन से। तो बी का 1 देखिए कहाँ है, बी का 1 एक ही से निकल गया, आंसर हमारा आ गया सी। ठीक है, अधिकरण भी हमने देखा था, इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई थी। ए का हो गया आपका 2। ठीक है, 300 जो ये 330 है ये है आपका लोकसभा में ST SC के सदस्यों के आरक्षण से है 330। और 332 हमने देखा था कहाँ था, तो वो था राज्यसभा में। ठीक है, राज्यों के विधानसभा में। ठीक है, और ये 330 है लोकसभा में। बाकी आपका बच रहा है 320, तो ये लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, और 332 में क्या है, मैं यहाँ पर फिर लिख रही हूँ, 332 में राज्य विधानसभा में ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से है। ठीक है, अगला देखते हैं संवैधानिक संशोधन। ऊपर ही देख के आ रहे हैं हम लोग। वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं, ये चारों अनुच्छेद हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक संशोधन ये किसमें है, इसकी प्रक्रिया 368 में दी गई है। तो ए का 4 देखिए कहाँ है, ए का 4 यहीं है, हमारा आंसर निकल के आ गया बी। बाकी भी देख लेते हैं। वित्त आयोग है आपका 280 में। ठीक है, 280 में। वित्तीय आपातकाल ऊपर ही आपको बताई मैं 3 आपातकाल होते हैं, 360। और अखिल भारतीय सेवाएं ये है 312। यहाँ पर देखिए दिया भी है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किसमें दिया है, 368 में। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, ये 312 में है। अगला देखते हैं, ये भी मिलान का दिया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए अभी मानते हैं हम आपको कि ये नहीं पता है। ठीक है, बाकी और के थ्रू हम देखते हैं, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वित्त आयोग अभी हम देख के आ रहे हैं किस में है, ये है 280 में। तो बी का 2 देखिए, बी का 2 यहाँ भी है और बी का 2 यहाँ भी है, हमारा ये बी और डी हट गया। फिर प्रशासनिक अधिकरण देखिए किस में है, तो ये अभी हमने देखा ऊपर ही 2 बार देख चुके, तीसरी बार है ये 323 ए में। तो सी का 4 देखिए कहाँ है, सी का 4 यहाँ है। ठीक है, और सी का 4 यहाँ भी है, इसको भी देख लिया हमने। संघ लोक सेवा आयोग किस में है, ये 315 में है। तो डी का 1
डी का 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है। इस तरीके से ये भी हमारा ऑप्शन गया, हमारा आंसर हो गया ए। आप देख सकते हैं आंसर है ए। बाकी ये जो बच रहा है इसको आप देख लेंगे किस में है, तो ये है 148 में। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण दिया है आपका 323 में, और संघ लोक सेवा आयोग है 315 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया है नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद आपको पता है, वित्त आयोग 280 में, ये भी पता है आपको, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग ये भी आपको पता 315। ये पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये ना थोड़ा सा मतलब विवादित रहा ये क्वेश्चंस जब पूछा गया था। यहाँ पर केवल इसके बिहाफ पर, इसके न्यायाधिकरण के आधार पर इसने आंसर को सी माना है, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकरण के जगह केवल इतना शब्द चेंज कर दिया है, न्यायाधिकरण इसके आधार पर मान लिया है, तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, बस ये जो आर्टिकल हैं ये आपको याद है, यहाँ से भी इन आर्टिकलों को ही आप बस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए बताया भी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से, और अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। यहाँ पर पूछा है सही है, तो इसमें हम देखते हुए आ रहे हैं आर्टिकल 352 है, बस केवल यही सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर ही देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 352 में आपात की स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है, और 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, ये आर्टिकल ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा, ये भी आपको पता होगा, इसको देख लेंगे आप, ये राज्य विधानमंडल के बारे में बोल रहा है, ये राज्य विधानमंडल। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अगला है, ये देख रहे हैं मिलान वाला बहुत दिया है, और ये मिलान वाला यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछता है मिलान वाला। संविधान के अनुच्छेद 215 में क्या है, 222 में क्या है, 226 में क्या है, 227 में क्या है? ए है 215, इसका जो है ना वो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, 222 में क्या है? 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक है, यानी स्थानांतरण से संबंधित है। 226 है, ये है आपका कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, कुछ विशेष रीट निकालने की। और 227 में आपका जो बच रहा है लास्ट वाला, सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति। तो ये आर्टिकल देख लेंगे। ठीक है, बड़ा टफ लग रहा है मुझे भी ये। ठीक है, एक बार आप भी इसको देख लेंगे 3-4 बार। इसमें देखते हैं ए का कितना है 4, तो ए का 4 यहाँ है, इसमें नहीं है। ठीक है, ए का 4 यहाँ भी है। बी 200, बी का क्या है 1 है, बी का 1 यहाँ भी है, और बी का 1 यहाँ नहीं है। आंसर है ए इसका, यहाँ पर भी दिया, आप देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है, ये देखिए 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 22 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यहाँ पर पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है। ए 200 अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 242 और डी अनुच्छेद 239। इसका जो आंसर है वो है बी। यहाँ पर देख लेंगे आप। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित उपबंध किए हैं। ठीक है, प्रमुख उपबंध हैं जैसे
239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और 242 निरसित। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे मिलाने वाला है अनुच्छेद 76, ये मैं आपको ऊपर ही बता दी। 148 ये भी आपको पता चली गया। 75 एक ये भी आपको पता चल गया। और अनुच्छेद 131, तो जो हमको याद है उस पर हम देखते हैं। 76 में क्या है, ऊपर ही हमने देखा महान्यायवादी, तो ये हो गया ए का 3। ए का 3 देखिए बी आंसर निकल के आ गया हमारा। और भी हम मिलाते हैं। 148 में हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखा है। और 75 में देखा था हमने केंद्रीय मंत्रियों से ये संबंधित था, तो इसमें इनकी नियुक्ति की बात की गई। बच रहा है हमारा 131, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है विधि के सम्मुख समानता। बी कार्य करने का अधिकार। सी कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। डी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। विधि के सम्मुख समानता में हमने देखा आर्टिकल 14 में है, तो ए का क्या है, ए का है आपका 3। ए का 3 आपका आंसर बी आ गया। ठीक है, और भी मिला लेते हैं हम। कार्य करने का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 41 में, तो बी का 4 आ गया। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, इसका है 1, 42 में दिया है। सी का 1। बाकी बच रहा आपका बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए, लेकिन कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये तो यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वो यहाँ पर ना लिखने की वजह से इसको बाहर कर दिया है मूल्यांकन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी वही माना है कि जो बच्चों के मतलब मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया है वो 45 में है। बाकी और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, इसीलिए माना ये, क्योंकि अब जो है वो आर्टिकल 45 में क्या है, तो यहाँ पर है कि शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष नहीं दिया है, इसकी वजह से इसको बाहर कर दिया है। और अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। और इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, मूल अधिकारों, बच्चों के मूल अधिकारों, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करवाए। इसको पढ़ लेंगे, बाकी आगे भी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को आपको मिलेंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे लग तो नहीं रहा है कि नहीं आया होगा, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, यहाँ पर खुद बोल रहा है। तो ये ज़रूर याद कर लेंगे कि संविधान संशोधन 2002 जो हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, वो किससे संबंधित है। ठीक है, फिर 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये कर लेंगे आप 2002 में। ठीक है, 2000 भी दे देगा आपको, 2000 फिर 2002 ऐसे करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2003 दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और है हमारा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है हमको ढूंढना है। 371 क, 371 ख, 371 ग, 371 घ। बताइए इसमें क्या लॉजिक लगेगा। MPPSC कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन उठा के देता है इससे। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको इसका पूरा मतलब याद करना ही होगा कि किसमें ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर है सी, 300 ग में मेघालय नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें एक बार, तो संविधान के भाग 21 अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। मतलब 21 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उस पर 371 में क्या है, महाराष्ट्र है। अलग अलग कलर में कर दूँ, 371 महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात 371
महाराष्ट्र और गुजरात जो है ना, सॉरी, महाराष्ट्र और जो गुजरात हैं वो 371 में है। फिर आपका है 371 क में नागालैंड है, 371 ख में असम है, और 371 ग में मणिपुर है, और फिर 371 घ में आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना, ठीक है। फिर 371 ड में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्यालय, 371 च में सिक्किम है, 371 छ में मिजोरम है, और 371 ज में अरुणाचल प्रदेश है, 371 झ में गोवा है, और 371 इया में, इया बोलते हैं ना इसको, इया में कर्नाटक है। इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क ख ग घ अंगा च स ज इया करके, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूँ क ख ग घ अंगा, च छ ज झ आपका इया, ठीक है। लिख लीजिए A B C D E F G H I और G। बाकी यहाँ पर जो जो दिया गया ना, ये बस ये कर लीजिए आप, क्या क्या है इसका मतलब, ऐसे आपको याद हो जाएगा। वहाँ जा कर के च से छ इया में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ आप इसको इंग्लिश में वो कीजिए, और वहाँ पर जो पेपर आता है आपको, आप सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन हो ना, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहता है आपको कि इंग्लिश वाला ऑप्शन जा करके देख करके आप लगा दीजिए, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे अनुसूचियाँ, ठीक है। अभी के लिए तो फ़िलहाल यहीं इसको समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो आप सभी को हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।